दोस्तों, इस अभियान में मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन जी भी शामिल हुई। वीडियो देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं कि वो इस अभियान में शामिल हुई। उनके साथ भी कई कार्यकर्ता थे, कई सारे लोग थे और उन्होंने भी ये एक मैसेज दिया है कि देश को स्वच्छ सुंदर रखने के लिए हर नागरिक जिम्मेदार हो और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक शांति नगर फिश मार्केट के पास से निकल रहा हूं और अगर आप देखेंगे रोड के दोनों साइड तो आज काफ़ी स्वच्छ लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह यही है कि आज जो 10 से लेकर के 11 बजे तक का एक अभियान चलाया जा रहा है देश के हर नेता, हर समाज सेवक, हर आम आदमी के द्वारा, कि जहाँ पे भी कचरा दिख रहा है वो झाड़ू उठा करके उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोग, छोटे लोग, यानी बड़े बड़े नेता वो अगर अपने हाथ में झाड़ू उठाए हुए हैं तो उनका एक मैसेज है कि हमें झाड़ू उठाने में किसी भी तरह से शर्म नहीं आनी चाहिए। यानी हम अगर अपने घर का, अपने आसपास का कचरा साफ कर रहे हैं तो हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मैं मीरा रोड स्टेशन के करीब बस स्टॉप के पास पहुंच गया हूं, आप देख सकते हैं। और आज काफ़ी साफ सुथरा माहौल दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से स्वच्छता अभियान जो है आज खास करके 1 अक्टूबर को पूरे देश में अलग अलग जगहों पे चल रहा है। और उसी क्रम में मीरा भाईंदर में भी ये स्वच्छता अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें एमबीएमसी के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और एमबीएमसी के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया, नेताओं ने भी लिया, समाज सेवकों ने भी लिया, आम लोगों ने भी लिया। और आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा काम, हम कहेंगे प्यारा मैसेज है कि अगर हम सब सोच ले कि हमें गंदगी होने ही नहीं देना है, हमें कचरा फैलाना ही नहीं है, तो आप यकीन जानिए दोस्तों कि अगर हर देश के हर नागरिक ने ये सोच लिया कि हम कोई भी प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, पेपर, कचरा, खाने का कुछ सामान अगर हम बाहर नहीं फेंकेंगे, रोड पे नहीं फेंकेंगे, तो शहर अपने आप क्लीन हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो मैसेज 1 अक्टूबर का चुना गया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए एक पुलिस स्टेशन यहाँ पे नया नगर बिल्ट चौकी है। कुछ लोग, ये अभी मैं कह ही रहा था कि एनजीओ के लोग भी जो है शामिल हैं, ये पुलिस मित्र हैं। और देख सकते हैं कि आप ब्लेस फाउंडेशन के द्वारा जो है ये सफाई अभियान किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान में आप और पुलिस मित्र मिलकर इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं, हाथ में झाड़ू लेकर, क्या मैसेज है? I would like to give a message that this is a very beautiful initiative taken by the police mitra and the police station of Nayanagar to keep the area clean. I think everybody should come and do the same, like keep their house clean, keep the area around them clean, so that no diseases may spread and so that we may live in a cleaner Mira Bhainder. So this is the message I would like to give, and I thank the government, the police station and everyone who has taken such a beautiful initiative. दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस मित्र द्वारा जो है और एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान किया जा रहा है। जैसा कि मैं निकला हूँ और आप देख सकते हैं कि ब्लेस फाउंडेशन के लोग हैं और ऐसे बहुत सारे जगह जगह कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर के चाहे वो समाज सेवक हो, चाहे वो पुलिस मित्र हो, ये सब मिल कर के कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी वजह से आज आपको हमारा मीरा भाईंदर के रास्ते आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन दिख रहा है। इस वक्त मैं बैक रोड पे हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कचरे की गाड़ी जा रही है। मैंने जैसा कहा कि हम अमूमन जो है कचरा उठाने का काम, कचरा साफ़ करने का काम, स्वच्छ रखने का काम ये हर इलाके के महानगर पालिका के कर्मचारियों का काम होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है कचरे की गाड़ियों में
कचरा उठा करके ले जा रहे हैं। और इसी तरह से कुछ कर्मचारी हर रोज़ कचरे को उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ़ करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कचरा होने ही ना दें, ताकि इन सफाई कर्मचारियों को भी आसानी हो। कचरा अगर हम नहीं फैलाएंगे तो हमारा शहर जो है स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। अगर स्वच्छता रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक का कचरा, रैपर्स, ये सब कितना हानिकारक होता है। और अगर आप सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, जिस तरह से आप अपने घर के डस्टबिन में कचरा डालते हैं, अगर उसी तरह से आप अपने शहर को अपना घर समझने लगे और कचरा रोड पे फेंकने की बजाय अगर डस्टबिन में कचरा डालें, तो आप सोचिए कि कितना स्वस्थ होगा, कितना स्वच्छ होगा। क्योंकि अगर जिस इलाके में आपका घर है वो घर तो आप अंदर साफ रखते हैं, क्या घर के अंदर आप हर जगह कचरा फैलाते हो क्या? तो नहीं। तो जिस शहर में रहते हो वो पूरा शहर ही आपका घर है, और आप जिस रोड से चलते हो वो रोड आपका है, जिस जगह पे जाते हो वो जगह आपका है। आप हॉस्पिटल्स जाते हो, आप जिम जाते हो, आप मॉल जाते हो, आप सिनेमा हॉल जाते हो, सब पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हर कोई जाता है, एंजॉय करता है। गार्डन जाते हो, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उन जगहों पे कचरा नहीं फेंकना है? अगर कचरा फेंकना है, कचरा अगर हो ही गया है तो उसे डस्टबिन में डालना है। और अगर आप डस्टबिन में कचरा डाल देते हो तो रोड पे गंदगी नहीं फैलेगी, और सिर्फ एक गंदगी नहीं फैलने की वजह से बीमारी नहीं फैलेगी। लोग स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, आप समझिए हेल्दी होंगे। ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से फैलता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आज इस मुहिम को बढ़ावा दिया गया और जिस तरह से आज इस मुहिम में लोग जो है कहीं ना कहीं शामिल हुए, आगे बढ़ चढ़ करके सफाई करते हुए नज़र आए। अगर सब सिर्फ ये कर दें कि नहीं, हमें कचरा फैलाना ही नहीं है, हमें गुटखा खा के, पान खा के ऐसे सार्वजनिक जगह पे थूकना ही नहीं है, हमें कोई भी रैपर्स हो, अगर बच्चे हैं तो वो चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, लेकिन उसके रैपर्स को वो फेंक देते हैं रोड पे। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन उसके बॉटल्स को रोड पे फेंक देते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ। तो अगर एक आदमी एक प्लास्टिक का बैग, अगर एक प्लास्टिक का रैपर्स अगर रोड पे फेंकता है, और ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग फेंकते हैं, तो लाखों की संख्या में वो बैग पूरे शहर में, वो प्लास्टिक पूरे शहर में, वो कचरा पूरे शहर में फैल जाता है। तो दोस्तों, मैं मीरा भाईंदर शहर में रहता हूँ। मीरा भाईंदर मैं पत्रकारिता करता हूँ। तो मीरा भाईंदर के लोगों को मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप आज से एक प्रण लीजिए कि नहीं, हमें कचरा फैलाना ही नहीं है, हमें कचरा फैलने ही नहीं देना है, हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। और आप जैसे ही ये सोच लेंगे, ये मुहिम जो है कामयाब हो जाएगी, शहर स्वच्छ हो जाएगा और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चला था मीरा रोड के फिश मार्केट के पास से, और अब मैं पहुंच गया हूं गोल्डन नेस्ट और मीरा भाईंदर रोड पे। और मैं जहां जहां चला वहां आज मुझे बहुत ही स्वच्छ दिखा, बहुत ही साफ़ सुथरा रोड दिखा। काश इसी तरह से साफ़ सुथरा रोड हर रोज़ दिखे, हर रोज़ लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझे, और सिर्फ साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा ले कि आपको कचरा रोड पे फेंकना ही नहीं है। आप ये मान ले कि पूरा शहर आपका घर है,
तो जिस तरह से आप अब जिस जगह पे रहते हैं, जिस बेडरूम में रहते हैं, जिस हॉल में रहते हैं, वहाँ पे कचरा नहीं फेंकते, रैपर्स नहीं फेंकते, उसी तरह से अगर आप पूरे शहर को अपना एक बड़ा घर मान लेंगे तो ये कचरा फेंकना आप उसी दिन बंद कर देंगे। और ये सोचने के बाद ये अगर ये हर सोच हर कोई ले ले तो आप समझिए कि स्वच्छता से किसी भी शहर को कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बातें यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर रोड पे आते आते पयाडे होटल के पास आ गया हूँ और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज को आप दूसरे लोगों तक ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।